Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do drop and truncate table command in SQL. So ये दोनों commands table को delete करने या table में से data delete करने के काम आती हैं. Both of these commands are DDL, that is Data Definition Language Command. So दोनों commands DDL की category में हैं. Auto commit है, मतलब जैसे ही आप ये command लिखोगे इसके through जो भी changes होते हैं वो उसी टाइम पे सेव हो जाएंगे. आप इसको undo नहीं कर सकते हो. तो वंस यू राइट दिस कमांड, इसका काम हो गया, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते. फिर जो चीज़ डिलीट हो गई वो डिलीट हो गई, आप उसे वापस नहीं ला पाएंगे. पर फ़र्क क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी कमांड्स है, तो फ़र्क बहुत बेसिक सा है इसके अंदर. और वो फ़र्क ये है कि ड्रॉप कमांड क्या करती है, टेबल को मेमोरी में से डिलीट करती है. जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस है, आप देखना चाहते हो आपके कंप्यूटर में कौन से डेटाबेसेस हैं, तो आप शो डेटाबेसेस लिख सकते हैं. या आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस दिखा देगा. ठीक है, इसके अंदर अगर मुझे किसी भी डेटाबेस को ओपन करना है तो आई कैन डू लाइक यूज़ शॉप. तो शॉप डेटाबेस ओपन हो गया, मैंने लिखा शो टेबल्स, तो मेरे पास ये टेबल्स आ गए. अब इसके अंदर एक टेबल है BMI नाम का. ठीक है, मैंने डिस्क्राइब किया BMI एंड ये दिखा रहा है कि BMI में रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, हाइट है, वेट एंड ऑल दिस थिंग इज देयर. अगर आपको इसका डेटा देखना है तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BMI और ये इसके अंदर डेटा भी आ गया. बट अब मैं चाहती हूँ कि ये डेटा मुझे नहीं चाहिए. सो देखो, दो सिचुएशंस हैं. या तो आप ये सोचते हो कि ये डेटा आपको नहीं चाहिए लेकिन ये टेबल आप रीयूज़ कर सकते हो, तो जो डेटा इसमें है वो सारा इरेज हो जाए, बट आप इस टेबल को दोबारा इस्तेमाल कर सको, आप इसके अंदर नया फ्रेश डेटा इंसर्ट कर सको. तो हम डिलीट किससे करेंगे? ट्रंकेट टेबल कमांड से. क्योंकि ट्रंकेट टेबल कमांड डेटा को डिलीट करती है जबकि खाली टेबल वहीं पर रहता है, उसका स्ट्रक्चर मेमोरी में ही रहता है. जबकि अगर आप ड्रॉप टेबल लिखोगे तो जो आपके टेबल में डेटा है वो तो डिलीट होगा ही. ठीक है, उसके साथ साथ टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा. इट्स लाइक कि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, अब आप उसको हटाना चाहते हो, उसमें लोग रह रहे हैं. ठीक है, आप कहते हो कि उसको सिर्फ वेकेट कर दो, मतलब वेकेंट कर दो, खाली कर दो. तो उसमें से जो लोग हैं वो निकाल दिए, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन है वो वहीं पर ही है, वो घर, वो मकान जो है वो वहीं पर ही है, बट खाली कर दिया, अब उसमें कोई रह नहीं रहा. सो दैट इज ट्रंकेट टेबल. चाहे तो हम उसको दोबारा कभी यूज़ कर सकते हैं, बट ड्रॉप का मतलब है ख़त्म. इट्स नामो निशान ख़त्म, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी जाएगी. ना तो उसमें कोई लोग रहेंगे अब, ना ही वो बिल्डिंग रहेगी. तो ख़त्म, वो है ही नहीं अब हमारे पास. सो दैट इज़ ड्रॉप टेबल कमांड. सो जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, शो टेबल्स में ये आपको BMI दिखा रहा है. ठीक है, मैंने लिखा ट्रंकेट टेबल BMI, आई प्रेस सेमीकोलन एंड आई प्रेस एंटर. अब अगर आप शो टेबल्स लिखते हो तो वो BMI अभी भी दिखा रहा है, और अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BMI करोगे तो वो एम्प्टी सेट दिखाएगा लेकिन एरर नहीं दे रहा, क्योंकि डेटा डिलीट हो गया लेकिन टेबल अभी भी मेमोरी में है. सो खाली टेबल मेमोरी में है, मैं चाहूँ तो इसमें दोबारा डेटा इंसर्ट कर सकती हूँ. ठीक है, और इस काम को आप अंडू नहीं कर सकते, DDL कमांड्स अंडू नहीं होती है. सो ये हो गया आपका डिलीट. लेकिन अगर आपने लिखा होता ड्रॉप टेबल BMI, सो अब आप शो टेबल्स कीजिए, गॉन. BMI टेबल अब है ही नहीं. अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BMI करूँगी तो मेरे पास फिर एरर आएगा एंड इट विल से दैट टेबल शॉप डॉट BMI डज नॉट एग्जिस्ट. ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो डिलीट हो गया. सो ड्रॉप टेबल कमांड जो है वो टेबल को उसके स्ट्रक्चर के साथ ख़त्म कर देती है. ना तो जब स्ट्रक्चर ही नहीं है तो डेटा कैसे बचेगा ना. अब जब बिल्डिंग ही नहीं बची तो उसमें कोई रह कैसे सकता है. सो बिल्डिंग ख़त्म, लोग भी नहीं हैं, सो टेबल ख़त्म, डेटा भी नहीं है. लेकिन ट्रंकेट सिर्फ डेटा को हटाता है, खाली टेबल का स्ट्रक्चर मेमोरी में वही रहता है. So these two are the data definition language command used to delete the table and the data. So I hope दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया है. पता चल गया है तो फटाफट कमेंट्स में लिख के दिखाओगे आप मुझे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट टेबल कमांड. और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, देयर इज़ अ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम फ्रॉम अनअकैडमी. दिस एग्ज़ाम इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देने हैं, आपको सिर्फ ये एग्ज़ाम देना है. ठीक है, सो दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड on October 8 and 15. So it is a scholarship test
जिसके लिए आपको रजिस्टर कराना है। IIT, JEE, नीट, UG, क्लास 9 to 12, CBSE, इन सब में आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है, मतलब फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अगर आप टॉप रैंकर्स में हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा स्पेशल रैंकर ग्रुप में, और आपको यूरो स्पेस सेंटर ट्रिप जीतने का एक मौका भी मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। सो ये जो टेस्ट है आपके पास, ये आपको देना है और उसमें आप ये सब कुछ जीत सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर। तो अगर आप में दम है, आपने तैयारी अच्छे से की हुई है, तो दो भाई स्कॉलरशिप टेस्ट दो, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और उसे टेस्ट भी करें, ठीक है। अगर देखो आप सिर्फ देखना, मतलब आप कहते हो कि मैम अभी हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट अटैम्प्ट द पेपर ना, आपके कोई पैसे नहीं देने हैं इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, अटैम्प्ट तो करो, देखो तो सही कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या लेवल है और आप कहाँ स्टैंड करते हो उसमें। तो आप आपको खुद को पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड, आपको कितने एफर्ट्स और डालने हैं, कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है ना। तो अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए। सो कभी भी कोई स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट एंड सी वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। सो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा और आपका कोड मांगेगा। सो वो रेफरल कोड में आपको लिखना है AL कोडर्स, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है AL कोडर्स, या फिर अंजलि लूथरा, दैट्स माय नेम, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो एंड जस्ट रजिस्टर, ये अंजलि लूथरा बिना किसी स्पेस के, या फिर AL कोडर्स, ठीक है। बोथ द कोड्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप पाइथन और SQL सीखने में इंटरेस्टेड हो, और ऑब्वियसली अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हो, तो यू मस्ट फॉलो मी ऑन माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। सो ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो यू कैन जॉइन द रिलेटिव टेलीग्राम ग्रुप्स एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एज वेल। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होगे, नहीं किया है तो कर लो फटाफट से। And I will see you soon in the next video. So that is it for this video. See you soon for DML commands, that is data manipulation language commands.